Hello everyone. On this auspicious occasion of Guru Purnima, I am just thanking universe and my parents for all the guidance they have provided me in my life. And today in this video, I am going to tell about my out of the body experience. Hi, I am Monica. I am an environmental engineer and I am also tarot card reader and a spiritual healer. जब मुझे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तो वो कैसा था उसी को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इसको जो हम आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, आई वुड लाइक इट टू कॉल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, बिकॉज ये हमारा ही पार्ट है। तो इट वॉज नॉट टोल्ड टू अस ड्यूरिंग स्कूल एजुकेशन। स्कूल में हमें क्या बताया गया कि पहले तो हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and after that circulatory system, respiratory system etc. और 9th-10th में हमें थोड़ा सा जेनेटिक्स, XY क्रोमोसोम एक्सेट्रा। एंड इफ़ यू गो इन 11th-12th देन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमें सिर्फ एक फ़िज़िकल बॉडी को ही एक्सप्लेन किया गया है और जो एनर्जी बॉडी है उसके बारे में बिल्कुल बताया ही नहीं गया है। सो ड्यू टू दैट इवन द एज ऑफ 49 आई थॉट कि एनर्जी बॉडी कुछ भी नहीं होता है। आई वॉज नॉट नोइंग एनी थिंग अबाउट इट अनटिल एंड अनलेस आई हैड पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। तो उसमें वॉट आई जस्ट फेल्ट वॉज फॉर एनर्जी बॉडी। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस के बाद दो चीज़ें हुई। एक तो ऐसा लगा कि जो भी हमने पढ़ा है वो कितना इट वॉज यूज़लेस। लेकिन दूसरा ये भी था कि अगर आप एजुकेटेड होते हो तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप फिट करके देख सकते हो क्या ये चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस आई वॉज नोइंग वॉट इज़ इल्यूजन, आई वॉज नोइंग वॉट इज़ डिल्यूजन, आई वॉज नोइंग वॉट इज़ हेलुसिनेशन, आई वॉज नोइंग वॉट आर ड्रीम्स। सो इस केस में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था आई वॉज एबल टू फिट इन ऑल दी फ्रेमवर्क्स, क्या ये इल्यूजन था एक्सेट्रा। ठीक है, एंड देन I confirmed it that it was none of these. Okay, so जो मेरा part of the body experience था, क्या वो ऐसे ही हो गया, like I was just sitting and it happened to me? So the answer is no, because for about 1 year I just जो भी मेरा प्रोफेशनल एंडेवर्स थे वो मैंने साइड में रख रखे थे ड्यू टू माई हेल्थ एंड माई पेरेंट्स हेल्थ। तो उस वजह से करीब 1 साल से मैं थोड़ा आप कह सकते हैं स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन नेचर एंड आई वॉज विथ माई सेल्फ। लॉट ऑफ टाइम आई स्पेंड विथ माई सेल्फ। तो मुझे 1 साल में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए एंड दिस आउट ऑफ द बॉडी दैट इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो इसमें ये था कि फॉर 3 days आई वॉज इन कम्प्लीट साइलेंस। ठीक है, तो कम्प्लीट साइलेंस, like I did not went to any ashram or anything like that, but for 3 days what happened, it was holy time. So my kids, they went to Nani's house because cousins आए हुए थे। तो बच्चे कह के गए थे कि मम्मा आप अकेले यहीं रहो and don't come to Nani's house, we'll enjoy there. और my husband was out for a tour, so I was all alone at home. अब ये था कि मुझे अकेले डर नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? तो मुझे अकेले डर नहीं लगता। ठीक है, तो उसमें फॉर 3 days मेरा कंप्लीट साइलेंस था एक्सेप्ट फॉर फ्यू मिनट्स, आई यूज फ्यू आवर्स कह लो ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैंने टेलीफोन पे बात किया है, मोबाइल पे बात की है, उसके सिवा मैंने कोई इंटरेक्शन नहीं किया था फॉर 3 days। ठीक है, और जब 4th day इट वॉज मंडे, और मंडे मॉर्निंग आई जस्ट वोक अप, आई टुक द मिल्क, कीप इट फॉर बॉइलिंग एंड देन अगेन आई जस्ट स्लेप्ट कि ठीक है जब तक दूध बॉयल हो रहा है, आफ्टर दैट आई हैव टू मेक टी। तो मैं लेट गई और उस दौरान आई फेल्ट अ जर्क। अब जर्क मेरा फिज़िकल जर्क नहीं था, मतलब जैसे मेरी बॉडी नहीं हिली थी, इट वॉज बस आपने फील किया कि एक बहुत झटका सा है, एक जर्क लगा है एंड माई एनर्जेटिक बॉडी वेंट टू माई मदर्स हाउस। ठीक है, एंड मैं अपनी मम्मा को आवाज़ दे रही थी, मम्मा मम्मा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी मम्मी मुझे नहीं सुन पा रही है and she is not able to see me also. ठीक है, then finally I saw that I was floating. Okay, then what I did, I just came out, came down, I hugged my mama and my eyes open. तो ये सब बहुत ना फास्ट हुआ। ठीक है, और एनर्जी बॉडी कैसी थी मेरी, तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैं उस टाइप
टाइम में थी, लाइक जैसा मेरा उस वक्त फॉर्म था वैसा ही मेरी एनर्जी बॉडी थी। आप कह सकते हो बिल्कुल क्लोन, इट वॉज जस्ट लाइक क्लोन। ठीक है, जो मैंने ड्रेस पहन रखी थी वैसी मुझे ड्रेस लगी, जैसे मैंने पोनी बना रखी थी वैसे ही मुझे मेरी एनर्जी बॉडी में आई वॉज एबल टू सी द सेम फॉर्म ऑफ मी। और वो किस तरह से था, जैसे अगर हम लेज़र शो देखते हैं तो हवा में जैसे इमेज होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से आपकी बॉडी हवा में होती है। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस के बाद फॉर अबाउट अ वीक मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि जैसे मैं फ्लोट कर रही थी और मेरी मम्मी मुझे नहीं देख पा रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं कि कितनी सारी एनर्जी बॉडीज़ मेरे रूम में भी हो सकती है जो फ्लोट हो रही हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू सी देम। सो फॉर वीक लाइक मुझे काफ़ी डर और अनकंफर्टेबल फील हुआ, अनटिल एंड अनलेस मैंने एक साइकिक हीलिंग की कोर्स किया था मैंने। तो उसमें एक मेडिटेशन था, उसमें ये था कि आपको एनर्जी फील करनी है। तो आई फेल्ट ऑल पॉजिटिव एनर्जी अराउंड मी, एंड आफ्टर दैट मेरा ये डर भी चला गया। आई एम नो मोर अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और अब मुझे लगता है कि ठीक है, सपोज़ कोई एनर्जी, हम जो है वी हैव टू पार्ट्स लाइक फिजिकल एंड एनर्जी बॉडी। और अगर जैसे हमारे साथ कोई एनर्जी बॉडी है भी तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक वी आर डीलिंग विद, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फिजिकल एंड एनर्जी बॉडी बोथ हैं, हम उनको डील कर रहे हैं तो एनर्जी बॉडी को भी डील तो कर ही सकते हैं ना। ओके, व्हाट ऑल मैटर इज़ दैट लव। अगर आप किसी को भी लव की एनर्जी देंगे सो एवरीथिंग इज़ फाइन विथ फीलिंग एंड एनर्जी ऑफ लव। So thank you for watching this video, and thanks to universe for giving me this experience. Thank you.